हेलो स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैथ के पेपर देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो लगातार पेपर में पूछा गया था, पूछा गया है और पूछा जाएगा। कभी भी हमारी इस वीडियो को देखना तो सुन लेना पहले कान खोल करके। ये क्वेश्चन बीकॉम आगरा में पूछा गया है 1998 में, गोरखपुर में पूछा गया है 1994 में, गढ़वाल में पूछा गया है 2001 में, 2004 में यही क्वेश्चन, मेरठ में पूछा गया है 2001 में, गोरखपुर में फिर पूछा गया है 2004 में, अवध यूनिवर्सिटी में 2013, 2016, 2020 में पूछा गया है और कानपुर में 2013 में पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन है, एक भी अंक का फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो अंक बदल सकता है, नियम कानून सब यही होगा जो लगाया जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया है ए बी, कह रहा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करिए। एक्स बार दिया हुआ है 52, वाई बार दिया हुआ है 44। समझना, हमारे यक्स जो ए दिया है इसको हम यक्स मानेंगे, जो बी दिया है उसको हम वाई मानेंगे। याद रखना, सह संबंध से आशय पेपर में पूछता है, सह संबंध के प्रकार पेपर में पूछता है, तो आपको ध्यान देना है। यक्स बार क्यों निकाल के दे दिया, वाई बार क्यों निकाल के दे दिया? एक चीज गायब है बी वाले में, बी वाले में एक सिस्टम गायब है। वो सिस्टम कौन सा गायब है? उस सिस्टम के लिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको लिखते हैं 52 हम यहाँ, बस वही। अब इसमें तो सब दिया है, कभी कभी होता है दोनों में गायब कर देता है पेपर में, कठिन पूछेगा तो। अब इसमें एक में गायब है, तो एक क्या है? इसका वाई बार दिया है, तो वाई बार का हमारा फार्मूला होता है, इसको कॉपी में लिखिएगा, सिग्मा वाई अपान एन। सिग्मा वाई दिया हुआ है, सॉरी वाई बार 44, वाई बार कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। इसको वाई बार बोलेंगे, गलती से बोल दिया। कैलकुलेटर पेपर में अलाउड होता है बीकॉम के स्टूडेंट के लिए। अब कैलकुलेटर अलाउ है थोड़ी ना सब सॉल्व कर लेंगे सभी बच्चे, जो पढ़ेगा वही सॉल्व कर पाएगा। कैलकुलेटर से क्या मतलब है, बस सहायता देता है। ऐसे जोड़ो 36, 40, 42, 40, 44, 46, 48, 50, 52, कितना आ रहा है? 398 आ रहा है। इसको हम जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा वाई 398, कितना? 398 आ रहा है। रुक जाइएगा थोड़ा से, इसको लिखिएगा 398 प्लस ए, ये जो है इसका नाम रख दिया जाएगा क्या, जो गायब है ए। तो याद रखिएगा 398 प्लस ए, एन कितना है? एन मतलब पदों की संख्या, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। इसको हम भाग दे देंगे, 440 माइनस 398 प्लस ए। समझो पहले हमारी बात, 440 आएगा, गुणा करेंगे 398, ए इक्वल टू 440 माइनस 398, कितना आ जाएगा हमारा? 42। उत्तर देखो 42, जो गायब है वो हमारा निकल के आ रहा है बी। ध्यान दीजिएगा, हमारा आ रहा है बी बार, बी हमारा जो गायब है वो कितना निकल के आ रहा है? 42। यहाँ पर क्या लिख देंगे अब हम, जो गायब है उसके लिए हम यहाँ पर रख देंगे 42 रख देंगे। समझ में आएगा? समांतर माध्य निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि समांतर माध्य एक्स बार का दिया ही है, वाई बार का भी दिया हुआ है। अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले यक्स में से यक्स बार माइनस कर दो, ठीक है? यक्स में से यक्स बार माइनस कर दो। आपको ध्यान देना है यहाँ पर अब चलते हैं। देखो ये हमारा 52 दिया है ना, 44 में से 52 घटाओ, क्या आएगा? माइनस काट, ये हमारा डी एक्स आएगा भैया, ये हमारा डी एक्स आएगा, ये हमारा डी स्क्वायर एक्स आएगा। थोड़ा कम साफ दिख रहा है, सफ़ेद से लिखेंगे इसमें। चलो तो ध्यान देना है, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 46, 46 में से 52 घटा दो, माइनस का 6 आएगा, 46 में से 52 माइनस का 6 आएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, 52 52 0, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। वर्ग निकाल दो इसका, डी स्क्वायर एक्स है ये, डी स्क्वायर एक्स 8 28 64 प्लस का हो जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36, 4 चौक 16, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 6 छंग 36 आ जाएगा। इसको भी जोड़ना, इसको हम जोड़ लेंगे अभी। अब अपनी प्रक्रिया हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कितना दिया है? वाई बार 44 दिया हुआ है, वाई में से वाई बार माइनस कर दें, वाई बार डी वाई आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई, वाई बार कितना दिया हुआ है? 44, 36 माइनस 44, माइनस का 8 आएगा, 40 माइनस 44 माइनस का 4 आएगा, माइनस का
माइनस का 2 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 0 आएगा, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8 आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 अठाई 64, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 8 अठाई 64 आ जाएगा आपका। अब समझो इसका काम हमारा नहीं है, अब इसका काम हमारा नहीं है, हम इसको मिटा देंगे अब। ठीक है, इसका भी काम हमारा नहीं है, हमने मिटा दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अब इसमें मामला ये उठता है जोड़ने वाला। अभी एक और काम करना है, मिट गया, dx dy। हमारा फार्मूला होता है r इक्वल टू सिग्मा dx dy अपान रूट के अंदर सिग्मा d स्क्वायर x माइनस d स्क्वायर y। सिग्मा होगा, रुक जाइएगा थोड़ा से, इतना समझ सकते हैं आप, लेकिन फिर भी सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। समझो, अब dx का गुणा डिवाइस करेंगे। 8 अठाई 64 प्लस का हमारा 64 हो गया, 4 छंग 24 प्लस का हमारा 24 हो गया, 2 छंग 12 प्लस का हमारा 12 हो गया, 4 चौक 16 प्लस का 16, 2 शून्य 0, उसके बाद 2 शून्य 0, 2 दूना 4 हो गया, उसके बाद 4 चौक 16 हो गया, 6 छंग 36 हो गया, 8 छंग 48 हो गया। समझो, इसमें जोड़ा जाएगा हमारा, जो जो जोड़ना है उसको वहीं पर हम अपना लिख ले रहे हैं। देखो, इसको जोड़ना है 64 ये वाला डी स्क्वायर एक्स ना, 64 36 64 36 36 16 4 4 16 36 36 248। देखो यहाँ नहीं दिख रहा है इतना, 248 कितना 248 लिखा है, डी स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ ऊपर यहाँ पर 248। ठीक है, अगला इसको जोड़ लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ना, 64 16 4 64 16 4 16 4 4 16 36 64 224 ना, 224 इसको जोड़ लेते हैं पूरा। ठीक है, पूरा जोड़िए, 64 प्लस 24 प्लस 12 प्लस, रुको, 64 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 48, 220 हो गया ना। इसको 220, ये देखो एक गुणा है, 248 गुणे 224 कर लो, 248 गुणे 224 कर देंगे, 55,552 आएगा, इसका रूट निकालेंगे, 235 220 में 235.69, 220 भागे 235.69, 0.93 आ रहा है, कहीं पर छोटा मोटा मिस्टेक भी हो सकता है, हाँ कहीं पर हुआ है तो 95 आ रहा है, 0.95। बाकी सिस्टम यही है, कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है गुणा भाग करने में, बाकी इसको आप लगाएंगे तो इसका मेन आंसर जो आएगा 0.95 आएगा, 0.95 आएगा। ठीक है, 93 आया है, कहाँ ये जो यहाँ प्लस 6 लिखे यहाँ प्लस 8 होगा, यहाँ 304 में से 60 घटाएंगे यार बचेगा ना, ये dx देखो x से जोड़ने पे 304 आएगा। कोई बात नहीं है, लगाने वाले लगा लेंगे अपना। ठीक है, ये 8 आएगा ना, कोई बात नहीं है, वही हुआ है थोड़ा से इसको। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध से संबंधित ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पेपर में आएगा तो आएगा ही। डिजिट में अंतर हो सकता है, नियम में अंतर हो ही नहीं सकता। आप इसको तैयार कर लीजिए, पेपर दे के आइए। 15 नंबर रखा है, 15 नंबर रखा है तो कोरिलेशन का, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन, फॉर्मूला होता है सिग्मा dx dy अपान रूट के अंदर सिग्मा d स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई। ये अपना फॉर्मूला होता है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
और मैं आपको बता दूं, पेपर में कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। देखो कैलकुलेटर, बहुत सारे लोग कैलकुलेटर ही नहीं खरीदते, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यहां पर सबसे पहले इस प्रश्न में क्या निकाला जाएगा। सबसे पहले इस प्रश्न में एक्स बार निकाला जाएगा। इस फॉर्मूले को लिख लेना। इस फॉर्मूले को जब आप लिख लेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए भी, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी हम थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं, एक्स बार निकाला जाएगा। फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स अपान एन, ये अपना फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स, ए एक्स दिया है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा एक्स। इसको जोड़ेंगे 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23, 200 आ रहा है। इस सूत्र की सहायता से एक्स बार मतलब समांतर माध्य निकाल लिया जाएगा। 200 में भाग दे दीजिए, कितनी संख्या है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे देंगे, आपका एक्स बार आ जाएगा 20। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। समझ में आया? यही कहानी होती है यहाँ पर वाई बार के लिए। वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई अपान एन। यही कहानी होती है वाई के लिए, वाई अपान एन। अब जोड़ो, 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 160। इसको बोलेंगे सिग्मा वाई इक्वल टू 160। 160 यन हमारा कितना है 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 आपका आ गया। समझिएगा हमारी बात को। एक्स बार कितना आया 20, वाई बार कितना आया 16। अब आप समझो, एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे तो डी एक्स आएगा, डी स्क्वायर एक्स कर लिया जाएगा। वाई में से वाई बार माइनस करेंगे तो डी वाई आएगा, डी स्क्वायर वाई कर लिया जाएगा। उसके बाद एक लाइन और खींचेंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा फोकस करके अपना पढ़िए। एक लाइन और खींच देते हैं। इसको हम बोलेंगे डी एक्स डी वाई। देखो कुछ चीज़ें इसमें साफ नहीं दिख रही हैं, तो इसको फिर से लिख देते हैं हम। वाई माइनस वाई बार डी वाई। ये क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई लिखा हुआ है। इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब आते हैं अपने अगले मुद्दे पर। अगला मुद्दा हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे तो डी एक्स, वाई में से वाई बार माइनस करेंगे तो डी वाई। डी स्क्वायर वाई है, डी स्क्वायर एक्स है। तो कितना आया है हमारा एक्स बार? एक्स बार हमारा आया है 50 आया है ना। तो याद रखिएगा एक्स बार हमारा आया है 50। 17 में से 50 घटाएंगे, 50 नहीं सॉरी 20 आया है, सॉरी 20 आया हुआ है, 20 आया हुआ है, 20 है। 17 में से 20 घटा दीजिए, माइनस का 3। 18 में से 20 माइनस का 2। 19 में से 20 माइनस का 1। 19 में से 20 माइनस का 1। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, प्लस का 1, उसके बाद प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 1 करना में 1, 1 करना में 1, 0 0, 1 करना में 1, 1 करना में 1, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9। उसके बाद इसके लिए करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 30 आ गया। क्या आ गया, 30 आ गया हमारा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब कितना आया है, 16 आया है ना। 12 में से 16 माइनस करिए, माइनस का 4। 12 में से 16 माइनस का 4, 0, माइनस का 2, माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 1। 19 में से 16 माइनस करिए, 19 में से 16 प्लस का 3, यहाँ पर
4 4 2 6 प्लस का 6, 16 में से 16 0, 15 में से 16 माइनस 1 ना, 20 में से 16 माइनस प्लस का 4, इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, यहाँ पर 0, 2 दूनी 4, 5 पचम 25, 1 इकन्ना में 1, 3 तिहाई 9, 6 छंग 36, 0, 1 इकन्ना में 1, 4 चौक 16, इसको वो जोड़ लिया जाएगा। 16 4 20 25 1 9 36 1 16 आ रहा है 108। डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 108 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको dx का गुणा dy में करा देना है, यही है गुणा, dx का गुणा dy में करा देना है। dx का गुणा dy में करेंगे, 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, 2 शून्य 0, 1 सॉरी हाँ 2 शून्य 0, 1 दुक्के 2 प्लस का 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा प्लस का, उसके बाद 0 का गुणा माइनस का 0 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 1 0 0 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 ना, प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 3 प्लस का 4 4 तिहाई 12 प्लस का 12 हो जाएगा, इसको जोड़ लिया जाएगा। जोड़ते समय याद रखना एक चीज़ माइनस में आ जा रहा है, इसमें सबको जोड़ के इसको घटा देना है। 12 2 5 6 12 माइनस कर दो 2 आ रहा है 35। dx dy कितना आ रहा है 35, इसको इतना कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद इसको हमारा काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, इसको आप नहीं लिखे रहेंगे तो इसको लिख लीजिएगा बैग में जा करके। फार्मूला हमारा क्या कहता है, r इक्वल टू सिग्मा dx dy अपान रूट के अंदर सिग्मा d स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा d स्क्वायर वाई। dx dy कितना है हमारा 35, d स्क्वायर एक्स कितना है 30, रूट के अंदर 30, सिग्मा d स्क्वायर वाई कितना है 108। समझो, d स्क्वायर एक्स लिख दिया गया, d स्क्वायर वाई लिख दिया गया। उसके बाद चलते हैं 35 भागे रूट के अंदर 30 का गुणा 108 से कर देंगे, 30 गुणे 108 3240, इसका हम रूट निकाल लेंगे 56.92, 35 भागे 56.92, 35 भागे 56.92, 0.61 0.614, आंसर चेक करके बताते हैं, 6148 है, इसको आप लिख सकते हैं 0.615, आंसर आपका मिल रहा है। यह क्वेश्चन अवध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय में लगातार पूछा गया है। दावा करता हूं थोड़ा सा कभी कभी अंतर भी आ जाता है क्वेश्चन को, कभी कभी इसमें क्या करता है बच्चा, एक पार्टी गायब कर देता है, समांतर माध्य कितना आया है निकाल के दिया है, एक पार्टी गायब कर देता है दोनों में का, बहुत कठिन पूछेगा तब क्वेश्चन पूछ लेता है, वो वाली पार्टी अगली वीडियो में बता